डन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। एक किसी शायर का एक शेर है कि मेरी रोशनी बहुत दूर तलक जाएगी, मेरी रोशनी बहुत दूर तलक जाएगी। सच ये है कि सलीके से सवार आ जाए। रोशनी किसी डॉक्टर की बहुत दूर तलक जा सकती है और जाहिर है कि अगर वो अपनी ईमानदारी से काम करे तो यकीनन समाज और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकता है। एक ऐसे ही डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बालकृष्ण अग्रवाल जी, जो कि बरेली में कई सारे हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही बीके हॉस्पिटल जो देवचरा के पास है, बदायूं रोड पर है, वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अहम बात यह है कि वो MBBS और MS हैं। और ज़रूरी बात, और मैं इस बात को जोड़ता चलूँ, जो कि देवचरा और आसपास के जो भी लोग रहने वाले हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, बहुत ही कम मुनासिब दामों पर बहुत सारी फैसिलिटी वो मुहैया करा रहे हैं। आप इस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी ले सकते हैं, तमाम चीज़ें ले सकते हैं। साथ ही ट्रामा का भी कोई अगर मामला आता है तो उसको भी डॉक्टर साहब यहाँ देखते हैं। साथ ही डॉक्टर पलक गुप्ता जो कि गायनी की हैं, वो भी यहाँ सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा फिजिशियन के तौर पर भी तमाम डॉक्टर हैं। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा कदम है पूरे देवचरा के लिए और पूरे आसपास के गांव के लिए कि कम दामों पर, क्योंकि बरेली में जब आप जाएंगे तो यही अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 1000 रुपये में मिलेगी। और ये बरेली के लिए भी और इसके लिए भी, देवचरा के लिए भी फ़ख्र की बात है कि डॉक्टर साहब ने अपने बलबूते पर एक हॉस्पिटल की नींव रखी जो आज कामयाबी की बुलंदियाँ हासिल कर रहा है और बहुत ही कम मुनासिब दामों पर तमाम फैसिलिटी मुहैया करा रहा है। हम डॉक्टर साहब से ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वो फैसिलिटी लोगों को मुहैया करा रहे हैं, साथ ही भविष्य की क्या योजनाएं हैं, और ट्रामा हमारा जो अहम मुद्दा है उसकी बात करेंगे। साथ ही हम थोड़ा गठिया पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो MBBS MS हैं, तमाम देश और विदेश में जाके पढ़ाई की है उन्होंने। हिंदुस्तान में भी MCI वगैरह का जो एक्सपीरियंस है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो भी किया है और तमाम चीज़ें लोगों के लिए मुहैया करा रहे हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और मैं उर्दू की, क्योंकि बरेली में उर्दू बहुत बोलते हैं लोग, तो तारुफ यही है हॉस्पिटल का और आपका भी। अगर कुछ और इसमें आप वृद्धि करना चाहें, हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर बालकृष्ण अग्रवाल है। मैं MBBS और MS ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैंने सेवाएं दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल और गंगाराम, अपोलो, इन सब में भी सेवाएं दी हैं। इसलिए मैंने एक छोटा सा अस्पताल देवचरा में खोला है और बदायूं बरेली रोड पे नगरपुर रोड है। और यहाँ पे सारी सुविधा हैं, जैसे कि लेप्रोस्कोपी होती है, स्पाइन की सर्जरी, हृदरोपण होते हैं, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, स्पाइन की सर्जरीज हैं, और सारे ट्रॉमा, एक्सीडेंटल सब चीज़ होती है और उचित दामों में होती हैं। बरेली से काफ़ी सस्ता इलाज है यहाँ पे और अच्छा इलाज है जी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और ये भी गुजारिश रहेगी, थोड़ा सा और लाउडली बोलिएगा। अच्छा। तो लोगों तक और बात मजबूती से पहुँचेगी। आपने बताया कि तमाम तरह की सर्जरी जो कि हड्डी से जुड़ी हुई है वो आप यहाँ मुहैया करा रहे हैं। हम देख रहे हैं आमतौर पे कि बहुत तेज़ी से एक्सीडेंटल केस बढ़ रहे हैं। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं ट्रामा के तौर पे, क्योंकि ये बदायूं बरेली रोड जो है बड़ी तेज़ी से डेवलप हुई है, बड़ी ज़बरदस्त तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ भी चल रही हैं और अक्सर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो अगर ईश्वर ना करे किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको किस तरह की आप फैसिलिटी मुहैया करा रहे हैं? बेसिकली जो एक्सीडेंट होता है मोस्टली लोग ट्रिपल बाइकिंग पे चलते हैं, रॉन्ग साइड चलाते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, और जिसमें न्यूरो ट्रॉमा दोनों चीज़ें अफेक्ट पड़ती हैं। दिमाग लोग फट जाता है और हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो फर्स्ट एड जो है, हम लोग फर्स्ट एड दे के पेशेंट को स्टेबलाइज करके जो भी चीज़ हड्डी होती है, एक्सरे CT स्कैन सब करा के फर्स्ट स्टेबलाइज करते हैं। देन फिर उसके बारे में बताया जाता है घर वालों को कि ये चीज़, इसको प्रॉब्लम है, क्या करना आगे, सब चीज़ बताई जाती है और उसके दाम भी बताए जाते हैं, खर्चा कम के। अच्छा, ये थोड़ा सा और मुझे बताएं कि एक्सीडेंट अगर किसी का हो गया और वो आपके यहाँ आता है तो फर्स्ट एड के बाद, क्योंकि मेन हड्डी में चोट लगी होती है और उसमें खून का रिसाव का भी बात आती है, उसको लेकर आप क्या, जो मरीज होते हैं, परिजन होते हैं उसके, उनको किस तरह से इलाज मुहैया कराते हैं, किस तरह की फैसिलिटी आप हॉस्पिटल में दे पा रहे हैं? इसलिए साइंस में ये चीज़ रही है कि फर्स्ट तीन चार चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट एयरवे,
ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सपोजर और डिसेबिलिटी। ये 4-5 चीज़ें हैं जो मेनली फर्स्ट थिंग करती जाती है। मेनली जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसको भी देखना है, बीपी कंट्रोल भी करना है, और जो हेमरेजिक शॉक है और कोई हड्डी टूट जाती है, सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, उसको स्टिल करने के लिए जो हमको रिससिटेट करना पड़ता है पेशेंट को, ये सब किया जाता है। जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ, आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, लोगों पे बड़ी बिजी लाइफ हो गई है, उससे कई बार हमारी जो स्पाइन की प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है, तो उन लोगों के किस तरह से आप फैसिलिटी दे पा रहे हैं और किस तरह की उन्हें एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि बाइक का चलन तेज़ी से बढ़ा है, नई नई तरह की बाइक आ गई है, साथ ही लोग अपने जो बैठने उठने का जो उनका तौर तरीका है उसमें भी है, वो व्यायाम नहीं करना चाहते, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उससे भी नुकसान हो रहा है, तो किस तरह की उन्हें सलाह देना चाहिए? जो एक्सीडेंट होते हैं मोस्टली हाई स्पीड ट्रॉमा होता है, जिससे क्या है लोग जो टेढ़ी-मेढ़ी गाड़ी चलाते हैं और ना हेलमेट पहनते हैं, ना जैकेट्स पहनते हैं, और जिसके कारण से स्पाइन में जो अपनी जगह से हिल जाती है, और जिससे क्या है कि सडन वीकनेस और पैरालिसिस के अटैक पड़ जाते हैं, और ये है, और बाकी तो जी। अच्छा, मैं अब आपसे एक दो और सवाल आखिरी के रह गए। गठिया की हम बात करते हैं, गठिया एक बहुत पुराना रोग है, अक्सर बुजुर्गों में हो जाता था जो 40 प्लस और 50 प्लस होते थे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नौजवानों में भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो आज के टाइम में, आधुनिक टाइम में, क्योंकि आपने एक लंबा एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो किस तरह से गठिया के जो मरीज़ हैं उनको किस तरह से फैसिलिटी खासतौर से आप अपने हॉस्पिटल में दे रहे हैं और उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? गठिया बेसिकली एक बीमारी है जो मल्टीपल जो जोड़ है इसमें दर्द हो जाता है। किस कारण से होता है वो, जिसमें यूरिक एसिड और हाई प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है शरीर के अंदर, और जो उल्टा ये जो आज का खान पान है ये सबसे सही नहीं रह पाता, और लोग क्या कहते हैं बेड रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और हार्ड सॉफ्ट गद्दे बस होते हैं, और व्यायाम नहीं करते, उससे ज़्यादा ये बढ़ रहा है। चिकन ज़्यादा खाते हैं लोग, तो उससे ज़्यादा चीज़ें हैं। जी। अच्छा, बस एक बात और जानना चाहता हूँ आम जनता की, आयोडीन की बात हम करते थे, आयोडीन के बारे में कहा जाता था नमक होता है, और फिर हम विटामिन डी की भी बात करते हैं। ये दो ऐसे विटामिन है जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन डी जो कि धूप से ज़्यादा होती है, तो क्या उससे किस तरह से लोगों को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अब जाड़ों का मौसम आने वाला है, और साथ में ये भी मैं एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ कि जाड़ों के मौसम में किस तरह की डिजीज़ बढ़ती हैं हड्डी के मामलों में, जिससे ख़ासतौर से बचाव किया जा सकता है? इसलिए जो आजकल की जो बीमारी चल रही है, जिनके बोन के अंदर कैल्शियम काफ़ी लो हो रहा है, जिससे कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, और धूप भी लोग नहीं ले पाते हैं सही से, कि और वो घर में आर्टिफिशियल सनलाइट लेते हैं, उससे तो बन नहीं पाती सनलाइट, और खान पीन में थोड़ा गड़बड़ है, और आयोडीन की डिफिशियंसी भी होती है, ये सब चीज़ें हैं। जी, अगर आप थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा और इजाफा करना चाहें कि जो खान पान है जाड़ों के मौसम में, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे जो हमारी हड्डी की प्रॉब्लम है, बोन की प्रॉब्लम है, वो बेहतर हो सके। डेली एक मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाने चाहिए, और क्या कहते हैं थोड़ा सा वॉक पे ज़्यादा ध्यान दें। जी जी, सुबह का जो टहलना है वो हड्डी के मरीजों को बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है वो। जी जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत इसको कोशिशें करती है। अक्सर हम देखते ही हैं, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, और आप भी अपने ज़रिए से लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचा रहे हैं। बस एक आखिरी बात मैं जानना चाहता हूं आपसे कि एक डॉक्टर की लाइफ बड़ी बिजी है, लगातार सर्जरी में, क्योंकि आप हड्डी के माहिरीन डॉक्टर हैं। अपनी इतनी बिजी लाइफ में अपने मनोरंजन के लिए समय जब मिल पाता है तो आप किस चीज़ से करते हैं, अगर चाहें वो बता सकते हैं? जब भी कोई फ्री होता है, हम लोग अपने जो हमारे कलीग्स हैं, हमारी वाइफ हैं, सबसे हम बस पेशेंट के बारे में बात करते हैं। हमारी ज़िंदगी में यही है, पेशेंट के बारे में बात करना, कि हमने आज ये अच्छा किया, हमारी ये ट्रेजेडी हुई, ये वो चीज़ें। जी, बस एक फैमिली लाइफ तो है। जी जी, बस मैं आखिरी बात जानना चाहता हूँ कि हमारे माध्यम से आप देवचरा और आसपास के गांव के लोग जो हैं, और जो भी हमारी बात सुन पाएंगे, आपकी बात सुन पाएंगे, उन्हें कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं हमारे माध्यम से, हमारे ज़रिए से, तो आप दे सकते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा अच्छा सवाल है। हमें यही कहना चाहता हूँ, जो लोग देखो, कोई डॉक्टर जो है मन से ट्रेजेडी नहीं करता है मरीज़ के साथ, वो हमेशा चाहता है कि मरीज़ हमारे यहाँ से अच्छा जाए, ठीक है। अब हम भी कोई अपना 100% डिफर्ट करते हैं जी, तो ये चीज़ें हैं, और लोग इस चीज़ को गलत चीज़ों समझ कर लेते हैं, तो फिर अस्पताल में तोड़ फोड़
ये सब चीज़ें चलती हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। फिर हमारा माइंड मेकअप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है काफ़ी दिनों तक। हम चाहते हैं कि हम इतने दिन बरेली से आते हैं लोगों की सुविधा के लिए और कम पैसों में, तो इस चीज़ का ध्यान दें। जी, हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपके हॉस्पिटल के लिए। आप इसी तरह से समाज के हर तबके तक इलाज पहुंचा पाएँ और आप कम दामों पर ज़्यादा फैसिलिटी मुहैया करा रहे हैं। बरेली से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर आकर ज़बरदस्त तरह से काम कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ थे डॉक्टर बालकृष्ण अग्रवाल जी, जो कि आर्थो के एक माहिरीन डॉक्टर हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत लफ्ज़ों में, बहुत कम शब्दों में अपनी बहुत सारी बातें बताई, साथ ही हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है उसके बारे में बताया। यकीनन ये बात सही है कि शहर की तरफ तमाम मेडिकल के लोग जा रहे हैं, लेकिन गाँव में अगर इस तरह की फैसिलिटी मुहैया करा दी जाए जिसमें अल्ट्रासाउंड जैसी बड़ी सुविधाएँ, एक्सरा है, साथ ही एक महिला रोग विशेषज्ञ भी आती हैं, साथ ही आपके सर्जन भी हैं जो कि आर्थो के फिजिशियन भी यहाँ बैठ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं बीके हॉस्पिटल को, जो कि देवचरा पे हैं और बदायूं रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम फैसिलिटी लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं और इसी तरह से वो हर शख्स तक इलाज पहुँचाते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास अटक